आपने भी कई बार देखा होगा कि 70 के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ओवरबॉट समझ के बेच देते हैं। उसके बाद RSI 75 होगी, 76 होगी, 80 होगी और प्राइस जो है कभी कभी 1000 रुपए तक चला जाता है। फिर वो ओवरबॉट कैसे हुआ? RSI भी 70 और 30 के बीच में ऑसिलेट करती है। RSI जब तक 70 के नीचे नहीं आए, मैं चांस नहीं लूंगी, भले ही डार्क क्लाउड कवर क्यों ना हो। RSI, Relative Strength Index, one of my most favorite oscillator. इंडिकेटर ऑसिलेटर, ये बहुत बार सुना होगा कि ये इंडिकेटर है, ये ऑसिलेटर है। तो इंडिकेटर जो प्राइस पे प्लॉट होता है, ऑसिलेटर अप या डाउन अलग से एक ग्राफ होता है या एक विंडो होती है जिसमें हम प्लॉट करते हैं। ऑसिलेटर्स में एक बैंड होता है कि वो सर्टेन लेवल से ऊपर या नीचे नहीं जाता है और उसी पर्टिकुलर बैंड में उसका मूवमेंट रहता है। इंडिकेटर प्राइस के साथ जितना प्राइस ऊपर जाते हैं वो भी जा सकते हैं, जितना प्राइस नीचे आते हैं वो भी आ सकते हैं और वो हमेशा प्राइस पे ही प्लॉट होते हैं। तो जो इंडिकेटर्स हैं जैसे मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, सुपर ट्रेंड, SAR, ये जितने भी हैं इंक्लूडिंग VWAP, ये सब इंडिकेटर्स हैं। ऑसिलेटर्स जैसे RSI, MACD, मनी फ्लो इंडेक्स, ADX, हम बेसिकली ये कवर करेंगे। तो RSI उनमें से एक है जो मेरा सबसे फेवरेट है और मैं इसे कब से यूज कर रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता, या ऐसा कह सकती हूँ कि शायद ये मेरा पहला ऑसिलेटर है और आज तक मैं इसे यूज कर रही हूँ। RSI इतना इन डेप्थ है। वैसे तो जो भी ऑसिलेटर हम यूज करें या जो भी स्टडी हम करें, हर स्टडी अगर उसी में एंटर होते जाए डीप डीप डीप, तो अपने आप में ही वो एक बहुत बड़ी स्टडी है। मैं RSI में कह सकते हो मास्टरी करती हूँ, तो मैं RSI में मेरा फोकस बहुत ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे ऑसिलेटर्स यूज नहीं करती, जरूरत पड़ने पे वो भी करना पड़ता है, बिकॉज हर एक ऑसिलेटर की एक लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस जब क्रॉस हो जाती है तो वहां पे हमें कभी कभी दूसरे ऑसिलेटर का, दूसरे इंडिकेटर का, इन सब का सहारा लेना पड़ सकता है। ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सक्सेसफुल एंट्री और एग्जिट के लिए बेसिक कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना भी जरूरी है। अपसर्च.क्लब के टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग पाथ में 8 से भी ज्यादा कोर्सेज है, जिसमें कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स जैसे बेसिक टॉपिक से लेकर इंडिकेटर्स, स्कैल्पिंग और CPR जैसे एडवांस टॉपिक्स भी कवर किए गए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये इंडिया के सम ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ने सिखाया है, वो भी एट जस्ट 2499। बाय द एंड आप एक प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, रेडी टू ट्रेड विद द राइट स्ट्रैटेजीज। ऐसा हम नहीं, बाकी के लर्नर्स कह रहे हैं। सो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब RSI की अगर हम बात करें तो RSI हम 14 पीरियड यूज करते हैं। 14 पीरियड 14 डेज भी हो सकता है। अगर मैं आवरली में देखूं तो 14 आवर हो सकते हैं। अगर मैं मिनट में देखूं तो 14 मिनट हो सकते हैं। अगर मैं मंथ में देखूं तो 14 मंथ हो सकते हैं। तो इसे हम 14 पीरियड RSI कहते हैं, ना कि 14 डेज। बेसिकली ये पिछले 14 दिन का हाई और लो को लेकर बनाया जाता है और इन 14 डेज में या इन 14 पीरियड में जो ट्रेंड है वो अपसाइड है या डाउन साइड है, उसका इंडिकेशन मिलता है। एक चीज और फ्रेंड्स, ये जितने भी ऑसिलेटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, इनकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वैसे तो सब और इंटरनेट पे अवेलेबल है और नोट्स पे भी मिल जाएगी। गूगल करेंगे तो हमें RSI या जो भी ऑसिलेटर इंडिकेटर के बारे में जानना है तो थ्योरेटिकली हमें मिल जाएगी। मेरा फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल रहेगा कि हम इसे कैसे यूज करते हैं। खास करके मैं उसे कैसे यूज करती हूँ, मैं अपना स्टाइल आपको बता रही हूँ कि मैं उसे कैसे यूज करती हूँ। तो RSI का एक बैंड है जो है 0, 100, बीच में एक 50 की डॉटेड लाइन है और यहाँ पे एक 70 और ये नीचे में 30, 70-30, ये एक बैंड कॉमनली नोन कि भाई मार्केट जो है या RSI जो है वो 70 और 30 के बीच में ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब ऐसे मूव करता है।
जैसे एक पुराने जमाने में घड़ी हुआ करती थी, आई डोंट नो कितने लोगों को याद होगा, जो दीवार पे घड़ी होती थी उसमें नीचे एक क्लॉक ऐसे डंडा जो था वो ऐसे मूव होता था, उसे कहते थे, वो ऑसिलेट होता था। घड़ी जो है वो पूरी गोल घूमती थी, टाइम जो है पूरा गोल घूमता था, लेकिन नीचे वो डंडा जो था ना वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता था। वैसे ही आरएसआई भी 70 और 30 के बीच में ऑसिलेट करती है। कहते हैं कि 50 के नीचे वीक होता है और 30 के नीचे वीकर या वीकेस्ट। वैसे ही 50 के ऊपर स्ट्रॉन्ग, 70 के ऊपर स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट। मार्केट लैंग्वेज में या मार्केट के लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो ये कहते हैं कि 70 के ऊपर ओवरबॉट है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। मतलब ये जो एरिया है ये ओवरबॉट एरिया है और ये जो एरिया है वो ओवरसोल्ड एरिया है। लेकिन मैं जिस तरह से इसको समझती हूँ वो थोड़ा सा अलग है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जब आरएसआई 30 और 70 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, मतलब एक नॉर्मल मूवमेंट आ रहा है, गाड़ी जो है हमारी नॉर्मल रास्ते से जा रही है। लेकिन जब वो 70 क्रॉस करती है, आरएसआई 70 क्रॉस करती है, मतलब गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे आ गई, अब वो स्पीड लेगी। जी हाँ, उसको ब्रेकर्स नहीं मिलते हैं सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे। कभी देखा है सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे स्पीड ब्रेकर्स? नहीं ना, लेकिन नॉर्मल रोड्स पे मिलते हैं। वैसे ही आरएसआई जब 30 के नीचे आती है, अगेन गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे आती है और 70 के ऊपर जाने से और 30 के नीचे आने से जो स्पीड आती है, मतलब जब आरएसआई 70 के ऊपर टिक जाता है तो अपवर्ड मूवमेंट की जो स्पीड आती है और 30 के नीचे अगर टिक जाए तो डाउनवर्ड मूवमेंट, मंदी की जो स्पीड आती है वो गजब की आती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि 70 के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ओवरबॉट समझ के बेच देते हैं। लेकिन जब हम बेचते हैं, लेटर से हमने 800 रुपए में बेचा और आरएसआई 72 के आसपास, उसके बाद आरएसआई 75 होगी, 76 होगी, 80 होगी और प्राइस जो है कभी कभी 1000 रुपए तक चला जाता है। फिर वो ओवरबॉट कैसे हुआ? अगर ओवरबॉट है तो मतलब उसको तो नीचे आना चाहिए ना। अगर ओवरबॉट है तो वो 800 से 1000 चला गया तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। हम जिसे ओवरबॉट समझ के बेच देते हैं और 800 से अगर वो 1000 चला गया तो क्या होगा? और वो जिस स्पीड से जाता है, बिकॉज सुपर एक्सप्रेस हाईवे, अब तो वो फुल टेक ऑफ के मूड में है। अगर उसने वो टेक ऑफ ले लिया तो जो मूवमेंट आती है, मजा आ जाता है वो मूवमेंट। वैसे ही जब आरएसआई 30 के नीचे आती है तो वही चीज देखने मिलती है। तो सबसे पहले मैं आती हूँ 30 और 70 के ऊपर की मूवमेंट विद इन मिडल कैसे वो ऑसिलेट करता है वो भी आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं आरएसआई का सेकंड टॉपिक लूंगी, वो है डाइवर्जेंस। तो पहले मैं आपको आरएसआई अबव 70 और बिलो 30 बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम आरएसआई देखते हैं, इंडिकेटर, और इसमें हम डालेंगे आरएसआई। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएस और आरएसआई में फर्क है। आरएस है रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे काम कर रहे हैं। अभी मैं आरएस नहीं दिखा रही हूँ, मैं आरएसआई ज्यादा देखती हूँ, मैं आरएसआई दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जाके हम सेटिंग्स में चेंज कर देंगे। ये दो चीज जो हमारे काम की नहीं है वो हटा देंगे, इसको थिक कर देंगे। थिक करने से लाइंस उभर के आती हैं, एट ए ग्लांस दिखती हैं, देखने में मेहनत नहीं होती। तो ये देखिए, ये वाला पोर्शन प्राइस का है, ये वाला पोर्शन आरएसआई या ऑसिलेटर का है। अब इसमें क्या है, ये आरएसआई की जो वैल्यू है, जहां जहां मैं कर्सर मूव करूंगी आरएसआई की ये वैल्यू दिखेगी। देखिए, जहां जहां मैं कर्सर मूव कर रही हूँ यहाँ वैल्यू जो थी वो चेंज हो रही है। तो मैं जहां भी कर्सर मूव कर रही हूँ, अभी 51.09 आ रहा है, तो अभी 80.77 आ रहा है। तो आरएसआई की वैल्यू अभी क्या है वो वहां देखने पर आपको पता चल जाती है। हम आरएसआई 14 ही लेंगे। जितने भी ऑसिलेटर्स हैं, मैं किसी के भी पैरामीटर्स चेंज नहीं करती, जो जैसा है उसे वैसे ही देखती हूँ, वैसे ही यूज करती हूँ। बिकॉज सब लोग वही देखते हैं और उसी से मुझे भी समझना है कि सब लोग क्या देखते हैं और उसी के बेस पे हम ट्रेड लेंगे तो हमें इजी होता है। हम अपना पैरामीटर बनाएंगे, फिर उसे बैक टेस्ट करो, फिर फ्रंट टेस्ट करो, जो बना बनाया है
उसी की हेल्प से हम आगे निकलते जाते हैं। और ये 14 डेज पीरियड का रहेगा। ये 50 जो मिडिल लाइन है, आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये छोटी सी एकदम बारीक वाली डॉटेड लाइन है। इसे हम चाहें तो थिक भी कर सकते हैं। और ये 70, ये 30। तो 70 के ऊपर आप इसे ओवरबॉट कहते हैं, चलो ओवरबॉट लिख देते हैं फॉर एक्सप्लेनेशन, और ओवरसोल्ड। बट मैं इसे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे है। मैं ये कहूंगी, देखिए जब RSI यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है इसी के अराउंड में, तो प्राइस भी जो है करीब करीब वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं। कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, जिसे हम कहते हैं साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे RSI 70 क्रॉस कर गई। हाँ, बहुत लोग 60-40 भी यूज करते हैं। उनका कहना है कि 60 के ऊपर ही बुलिश ट्रेंड आ जाता है। मैं 70 के ऊपर यूज करती हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको 70 अच्छा लगे 70 यूज करो, 60 अच्छा लगे 60 यूज करो। तो 60-40 भी कॉमन है, 70-30 भी कॉमन है। लेकिन जितने भी हम सिस्टम्स देखते हैं, मैक्सिमम सिस्टम्स में 70-30 ही रहता है। तो जब मैं 70 के हिसाब से प्राइस देखती हूँ, तो यहाँ पे प्राइस है, जो क्या प्राइस है, अप्रोक्सीमेटली ये जो प्राइस है ये 80 के आसपास है। और जब यहाँ पे प्राइस पहुंची तो ये यहाँ 90 रुपीज, 10 रुपए का फर्क होना ये एक छोटी बात नहीं होती भेल जैसे स्टॉक में। और ये टाइम पे अगर मैं F&O में काम करूं, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे लॉट साइज थी 10,500। 10 रुपया मतलब सीधे सीधे 1 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है ना। तो ओवरबॉट बोल के हम इसे शॉर्ट कर दें, कितनी बड़ी गलती हो जाती है। मैं इसे फिर शॉर्ट कब करना पसंद करूंगी, जब ये वापस इसके पास नीचे आएगा तो। लेकिन खाली RSI एक स्टैंड अलोन पैरामीटर नहीं है। इसके साथ अभी तक जो हमने सीखा, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सबका भी यूज करेंगे। बिल्कुल, अगर वहां पे मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम उसका यूज करेंगे। कोई कैंडल स्टिक रिवर्सल मिल रहा है तो उसका यूज करेंगे, रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका यूज करेंगे। और इस तरह से हम एकदम टॉप तो नहीं, लेकिन टॉप के पास तक प्रॉफिट बुक तो कर सकते हैं ना। शॉर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब इसे और भी कंफर्मेशन देने के लिए मैं RSI को मल्टी टाइम फ्रेम में, हायर टाइम फ्रेम में यूज करूंगी विथ मंथली एंड वीकली। ओके, तो पूरा मूवमेंट है। शॉर्ट में इसमें कब जाऊंगी, जब RSI 50 के नीचे मुझे सपोर्ट देगा, मतलब ब्रेक करेगा, टिकेगा। शॉर्ट में कब जाऊंगी, जब RSI 50 के नीचे सस्टेन करेगा, टिकेगा। नहीं टिक रहा है, 50 का एक बेस बना के चल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ तक इसने 50 का बेस बनाया है, जो यहाँ आके टूटा है। मतलब क्या कहना चाहता है कि जब भी मैं 50 के पास आऊं और वहां पे अगर बाइंग चांस मिले तो छोड़ना मत, जब तक मैं 50 ब्रेक ना करूं। और फिर ये देखिए जो मूवमेंट आई है, कंटिन्यू, क्या मूवमेंट है। और यहाँ टॉप पे हमें क्या पैटर्न मिल रहा है, तो इसे अब देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एक डार्क क्लाउड कवर मिल रहा है। डार्क क्लाउड कवर को फॉलो अप के साथ मिल रहा है। और यहाँ पे RSI 70 के नीचे बंद हुआ है, नहीं हुआ है। RSI जब तक 70 के नीचे नहीं आए, मैं चांस नहीं लूंगी, भले डार्क क्लाउड कवर क्यों ना हो। अरे गाड़ी सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे है, इतना आसान नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ये पैटर्न देख के थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ, कैंडल पैटर्न देख के, कि हाँ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो एक दिन का होता है, फिर वो वापस ऊपर चला जाता है। इसलिए जब तक RSI 70 के नीचे नहीं टिकेगा, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगी। शॉर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अभी तक RSI 50 के नीचे गया नहीं ना, मैं शॉर्ट कैसे करूं। यहाँ पे आके RSI 50 के नीचे गया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकती हूँ। और वापस अगर मैं चाहूँ तो RSI के हिसाब से ही यहाँ पे भी बाय कर सकती हूँ और यहाँ पे भी बाय कर सकती हूँ। ये 4 दिन का हाई, चौथा दिन का हाई टूटा है, यहाँ से चला है। अब इसमें हम और क्या मिक्स करेंगे। अब मैं आती हूँ मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में जब मैं देखती हूँ, तो मंथली टाइम फ्रेम का भी RSI 70 के ऊपर है।
अब मल्टी टाइम फ्रेम में मुझे मंथली का RSI 70 के ऊपर, डेली का RSI जब 70 के ऊपर होता है, तो उस स्टॉक में मैं जब RSI 70 के नीचे आएगा, शॉर्ट तो नहीं जाऊंगी, प्रॉफिट बुक कर लूंगी और वापस जब भी बाय का मौका मिलेगा मैं बाय करूंगी। जैसे मंथली RSI 70 के ऊपर है, मैं डे, और ये कौन सा महीना है, यहां से चल रहा है जुलाई 23 से, अभी तक भी RSI 70 के ऊपर है मंथली का। अगर मैं इसे ओवरबॉट मान के यहाँ पे निकल जाती या शॉर्ट कर देती तो फ्रेंड्स क्या होता, मेरा 150 के आसपास का हाई मार के आया है, 50 रुपया ऊपर। 50% अगर मैं परसेंटेज पे पकड़ूं तो 40-45% जिसके लिए हम तरसते हैं कि भाई हमको एनुअल रिटर्न 30% मिले तो हम खुश हैं, वहां इसने मुझे सिर्फ 4 महीने या 3 महीने में अगर 40% रिटर्न दिया है, 45% रिटर्न दिया है, वहां पे मैं 70 के ऊपर RSI में कैसे शॉर्ट कर दूं। तो ये मंथली 70 होने के कारण मैं डेली में जब भी मुझे बाय का चांस मिलेगा, मैं यहाँ पे 50 के नीचे शॉर्ट नहीं करूंगी, मैं पार्ट प्रॉफिट्स बुक करूंगी। Why? Because मंथली RSI अभी भी 70 के ऊपर है, मतलब हायर टाइम फ्रेम मजबूती से खड़ा है, उसकी पकड़ बहुत स्ट्रांग है। अब उसकी पकड़ अगर स्ट्रांग है तो डेली में जब भी सेलिंग आती है और वहां से जब वो रिवर्सल होता है तो दैट इज अगेन अ बाइंग टाइम फॉर मी टू एड ऑन टू माई पोर्टफोलियो। तो ये जो होता है, यहाँ पे मेरी प्रॉफिट्स बुक होती है जब 50 RSI के नीचे आया और वापस आएगा, या यहाँ पे कहीं भी मुझे बाइंग का कैंडल मिलेगा, या हम एक और चीज का यूज कर सकते हैं, फिब रिट्रेसमेंट, राइट। तो ये टॉप, ये बॉटम 78.6 एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ पियर्सिंग पैटर्न। एनगल्फिंग बुलिश तो पूरी तरह से नहीं बोल सकते हो, पियर्सिंग टाइप का ही पैटर्न है, बुलिश है और 78.6 के सपोर्ट पे भी है, रिवर्सल है, बाय कर सकती हूँ। अगेन रीजन मंथली बीइंग अबव 70। अब वीकली देखते हैं क्या सिचुएशन है। भाई वीकली भी 70 के ऊपर था, तो ये कौन सा मंथ हुआ, अगस्त। अगस्त जो था 70 के ऊपर था वीकली। मंथली जुलाई से 70 के ऊपर है और डेली, तो अब जुलाई से 70 के ऊपर मंथली आ गया, वीकली अगस्त में आया है। तो अब इसकी चाल हम देखते हैं जुलाई में कि अगस्त में, बिल्कुल अगस्त में देखेंगे, क्योंकि वो टाइम पे मंथली और वीकली दोनों 70 के ऊपर थे। तो ये कौन सा पीरियड है, ये जुलाई। देखिए मूवमेंट उतना नहीं है, लेकिन जब अगस्त में ये भी 70 के ऊपर आया और फिर जो तीनों 70 के ऊपर, एंड सी द मूवमेंट फ्रॉम, यहां से स्टार्ट जो हुआ, बाइंग तो पहले ही आ गई थी, लेकिन फिर भी अगर मैंने यहाँ पे 115 पे भी लिया, 1 2 3 तीसरा दिन अकेला 12.5%, 70 के ऊपर मंथली, वीकली, डेली तीनों RSI। इसे मैं ओवरबॉट कहूंगी नहीं ना, कुछ कहते हैं कि ओवरबॉट है रिटेल ट्रेडर्स, लेकिन ये ओवरबॉट। और फिर जब वो शॉर्ट करते हैं, उनका जब SL हिट होता है, इस पर्टिकुलर सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे मैं अगर स्लो गाड़ी चलाऊंगी तो मुझे अलाउड होगा नहीं ना। वही मूवमेंट जब तीनों टाइम फ्रेम 70 के ऊपर आती है, गजब मींस गजब सिचुएशन की तेजी आती है। बहुत रेयर कंडीशन ऐसी होती है कि ये तेजी नहीं मिलती। इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कोई नहीं, बने रहिए, इतनी जल्दी क्या है, आपको स्कैनर बता दूंगी, स्कैन कर लेना। बिल्कुल ऐसी क्या बात है, थोड़ा सा तो रुकिए। अब ऐसे ही कुछ और स्टॉक्स भी हम देखते हैं। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया में मल्टी बैगर था, राइट। हमने ये फिब भी बनाया था, सब कुछ किया था, और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया था कि इसमें तेजी है।
कहाँ पे आइडेंटिफाई किया था? यहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि तेजी है, तो मतलब हमने यहीं से स्टॉक उठा लिया होगा 215 220 के आसपास, राइट? अब उसके बाद ये मंथली में 70 के ऊपर सितंबर में, और उसी महीने में 30% के करीब ये ऊपर हुआ है। लेकिन सितंबर 23 में, यहाँ जो मेरे पास डेट है उस हिसाब से बता रही हूँ, 70 के ऊपर आरएसआई। अभी वीकली में देखते हैं, वीकली में वही सितंबर 70 के ऊपर आरएसआई सेम। और अब आते हैं डेली में, डेली में सितंबर में 70 के ऊपर, एंड सी द मूवमेंट। भाई गजब, मतलब गजब। कोल इंडिया जैसे स्टॉक में 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर अंदर 225-30 से लेके 280 का मूवमेंट, इससे गजब क्या बात होगी। कॉम्बिनेशन क्या था? मंथली, वीकली, डेली आरएसआई, साथ में ट्रेंड लाइन, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, हमने वो देखा। साथ में कैंडल पैटर्न, यहाँ पे कैंडल पैटर्न क्या है? मंथली में ओपन लो, मॉर्निंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न बन गया, फिब सपोर्ट जो हमने बनाया था और उसके ऊपर चलना शुरू हो गया। किसका वेट कर रहे हैं हम? अब ऐसे में मैं इसे ओवरबॉट कह के शॉर्ट करूं, या ट्रेड मिस कर दूं, या छोटा सा एसएल लेके ट्रेड करूं? अगर बड़ी क्वांटिटी नहीं करनी है, इतनी छोटी करो कि कम से कम इस बात का दुख तो ना हो कि मेरे से ट्रेड मिस हो गया। तो ये है द ब्यूटी ऑफ RSI above 70 इन ऑल द टाइम फ्रेम्स। और अगर डेली में भी है तो मैं इसे डेली के हिसाब से भी तब तक होल्ड करूंगी जब तक RSI वापस 70 के नीचे ना आ जाए। और शॉर्ट कब करूंगी? जब मंथली RSI 70 के नीचे होगा, वीकली 70 के नीचे होगा, और डेली भी 70 के नीचे होगा। अब ये देखिए CDSL मंथली RSI जुलाई 20, मंथली RSI 70 के ऊपर, और वापस वो 70 के नीचे आया ही नहीं, जाके यहाँ पे आया, और उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 50% डाउन। लेकिन तब तक जो मूवमेंट थी यहाँ से 306 और हाई बनाया 1700। भाई ये कौन सा ओवरबॉट है? तो हम कहते हैं अरे ये तो ओवरबॉट में था, मैंने सेल किया, ये तो चले ही जा रहा है। ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे है, और जो स्पीड है ये देखिए, स्पीड क्या है? जुलाई 2020 और दिसंबर 21, 1.5 साल में जो स्टॉक 300 350 से 1700 पहुंच सकता है, कितना एक्स रिटर्न है ये। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जैसी चीज नहीं होती। और अब सेम चीज मैं आपको RSI बिलो 30 बताती हूँ। RSI 30 के नीचे ओवरसोल्ड या गाड़ी सेलिंग साइड में सुपर एक्सप्रेस हाईवे। अब क्या कहोगे? तो गाड़ी सेलिंग साइड में सुपर एक्सप्रेस हाईवे। जनरली शॉर्ट साइड में बहुत रेयरली ऐसा इफेक्ट आता है कि मंथली भी 30 के नीचे, वीकली भी 30 के नीचे, और डेली भी 30 के नीचे। लेकिन अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन किसी F&O स्टॉक में मिल जाए और उसका दूर का ऑप्शन कोई पुट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, लॉटरी लग सकती है। लेकिन ये चांसेस बहुत 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 रेयरली, या ऐसे कहो कि वंस इन अ ब्लू मून टाइप्स, कभी मिल गया तो मिल गया। बट डेली में RSI का 30 के नीचे होना बहुत मुश्किल नहीं है, मिल जाता है। आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो मैक्सिमम स्टॉक्स अब ट्रेंड में है, 30 के नीचे RSI मिलना आसान नहीं है, और मंथली, वीकली, डेली बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं सिर्फ डेली से कर रही हूँ और मंथली वीकली आपको इंडिकेट कर रही हूँ। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, आई विल ट्राई टू शो। तो यहाँ पे ये पहली बार 30 के नीचे आया है, आने यहाँ भी आया था, लेकिन जब ये 50 के ऊपर चला जाता है RSI तो मेरे लिए वो फिर मंदी नहीं रहता, सेल ऑन राइज नहीं रहता। लेकिन अगर ये यहाँ पे जैसे आया, उसके बाद इसने 50 क्रॉस नहीं किया, तो जब भी रिट्रेसमेंट, यस रिट्रेसमेंट आएगा और रेजिस्टेंस एरिया आएगी, वहां पे अगर मुझे सेलिंग सिग्नल मिलेगा तो क्या मैं शॉर्ट कर सकती हूँ? तो ये देखिए यहाँ पे RSI 30 के नीचे, और ये तो ये क्या रिट्रेसमेंट लेवल है? बिल्कुल है, यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है।
बिल्कुल बन सकता है। और ये 30 के नीचे जब भी ऊपर आएगा ये हर राइज मेरे लिए सेल होगी। यहाँ हुआ, अब हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, यहाँ लेके आते हैं। ये देखिए, तो मैंने क्या किया, अब क्या कर रही हूँ, साथ में मैं रिट्रेसमेंट्स भी यूज कर रही हूँ, कैंडल पैटर्न भी यूज कर रही हूँ, साथ में RSI भी यूज कर रही हूँ। तो 3 का कॉम्बिनेशन, वाटर डेडली कॉम्बिनेशन। RSI बिलो 30 के पास से घूमा, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट पे डार्क क्लाउड कवर विथ ओपन हाई एग्जैक्टली एट 50% रिट्रेसमेंट, और उसके बाद मार्केट उसके हाई के ऊपर टिका ही नहीं, और जब गिरा तो क्या गिरा है वहां से, नो चांस। कहाँ से, समझो 226 से 180, 40 रुपीज, यानी 20% इन हाउ मच टाइम पीरियड, February 23 स्टार्ट से लेके February 23 एंड, एक महीने में 20% फॉल। और उसके बाद वापस अगर मैं यहाँ पे नहीं काटती हूँ और 50 के हिसाब से ही देखती हूँ, तो भी यहाँ पे पोजीशन कटी है 206, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, बुल पियर्सिंग। बुल पियर्सिंग जो मुझे मिला, और कहाँ पे मिला, मार्केट ने हायर लो बनाया। चलो यहाँ भी नहीं किया, यहाँ तो कर सकते थे, यहाँ तो कर सकते थे, यहाँ पे भी अगर 195 में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, क्यों, RSI भी वहां पे 50 के आसपास था, और उसके बाद भले ही नीचे आए, मेरी पोजीशन यहाँ पे एक बार कट हो गई। बाय वापस हम कब करेंगे, क्या करेंगे, वो सेकेंडरी है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे बाय तो नहीं बनता है, बिकॉज ये एक कैंडल इतनी जोर से फॉर्म होने के बाद भी प्राइस जो है 70 टच नहीं किया है। तो ये चीजें क्या बताती है, RSI में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई, प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई कि मैं इसे बाय करूं। तो जब RSI 30 के नीचे एक बार आ जाता है, तो उसका पूरा का पूरा SL या ट्रेलिंग SL या खत्म हो जाता है 50 के ऊपर। बाय उसको मैं वापस करूंगी जब वो 70 क्रॉस करने वाला होगा या 70 क्रॉस करेगा, फिर वो मेरे लिए बाय ऑन डिप्स। वॉलेटाइल स्टॉक्स के लिए अगर ये एक ट्रेड ले लिया तो शांत बैठ जाइए, और अगर कोई ट्रेड 20-25% शॉर्ट में दे दे आपको एक महीने में, तो एक बार उससे साइड हो जाइए, क्योंकि वापस वो बाय का चांस देगा, बाद में देखेंगे, अभी नहीं। और ये देखिए, आगे आके इतना इजीली बाय तो नहीं मिला है ना, इसलिए हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया मेरा RSI बिलो 30।